प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज किस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हुबहू एग्जाम के अंदर छपने लायक क्वेश्चन जो है आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। आपका भी टारगेट है 600 में से 500 प्लस स्कोर करना, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, तो आज किस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो नाम है साथियों उसे हम अवश्य रोशन कर रहेंगे। जी हाँ, इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। कायलाना झील, राजसमंद झील, नक्की झील, जयसमंद झील। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है ना, ये कौन सी है। बिल्कुल सही बता रहे हो, अपनी जयसमंद झील है साथियों। तो जयसमंद ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है। ज्वार, चावल, बाजरा, गेहूं। राजस्थान की जो मुख्य फसल है साथियों ये अपनी बाजरा देखने को मिलती है। तो बाजरा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन विख्यात हैं, जाने जाते हैं। जी हां बताओ, वीर तेजा जी, वीर फत्ता जी, वीर कल्ला जी, वीर झुंझार जी। जी हाँ साथियों, वीर कल्लाजी राठौड़ को जो है ना ये चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है, जिनका संबंध साथियों चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से रहा है, जो 1567-68 ईस्वी के अंदर संपन्न हुआ था ना, उस साके के अंदर ये साथियों वीर गति को प्राप्त हुए थे। बिल्कुल, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। मरु उत्सव, महारो उत्सव, दोहरारो उत्सव, राजस्थान उत्सव। जी हां, मरु उत्सव जो है साथियों ये जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। हाँ, ऊंट महोत्सव जो है ये अपना बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। पतंग और हाथी महोत्सव जो है ये अपना जयपुर के अंदर मनाया जाता है। और हम बात करें शीत उत्सव और अपना बिल्कुल साथियों ग्रीष्म उत्सव, ये दोनों के दोनों माउंट आबू सिरोही के अंदर मनाए जाते हैं। ये सभी के सभी ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। मेहरानगढ़, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़, तारागढ़। जी हां साथियों, बिल्कुल सुदर्शनगढ़ के अंदर जो है ना ये एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहां पर स्थित है। अलवर में, बूंदी में, अजमेर में या फिर बीकानेर में। जूनागढ़ को साथियों हमें जमीन का जेवर भी कहते हैं, जो साथियों राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। बिल्कुल इसे लालगढ़ भी कहते हैं और इसका प्राचीन नाम चिंतामणि देखने को मिलता है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है। जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में। जी हां बिल्कुल साथियों, कहां पर है, अपने अजमेर में है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मुंह से बजाया जाने वाले वाद्य यंत्र कौन सा है। जी हां, ताशा, एकतारा, अलगोजा, नौबत। जी हाँ, मुंह से बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है ना ये कौन सा है, अलगोजा है। तो अलगोजा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में या फिर राजसमंद में। जी हाँ, एकलिंग जी का जो मंदिर बना हुआ है यह अपना कहां पर बना हुआ है, उदयपुर के अंदर बना हुआ है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? जी हां, राजस्थान की अभ्रक नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान की कोपर नगरी जो है यह हम झुंझुनू को कहते हैं। और धातु नगरी की बात करें तो हम किसे कहते हैं? नागौर को कहते हैं। तो नागौर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, वल्हण, वाघभट्ट। जी हां, रणथंभौर के जो चौहान वंश थे ना, बिल्कुल उसका जो संस्थापक रहा है यह अपना गोविंदराज रहा है साथियों। तो गोविंदराज ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में या फिर बीकानेर में? कहां पर होता है? डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है साथियों। यह क्वेश्चन अपना बहुत बार एग्जाम में आता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लगा लीजिएगा। जो मैं महत्वपूर्ण लगाता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट लगाता हूं, या तो उसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आने वाला है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देलवाड़ा का मंदिर कहां स्थित है? माउंट आबू में, आबू रोड में, ब्यावर में, रणकपुर पाली में? जी हां, माउंट आबू के अंदर देलवाड़ा का जो मंदिर है ना, ये आपका स्थित है, बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर एवं भरतपुर का, जैसलमेर एवं बाड़मेर का, जयपुर एवं अजमेर का, उदयपुर एवं सिरोही का? बम नृत्य जो है साथियों, यह अपना अलवर एवं भरतपुर का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। तो अलवर एवं भरतपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है? जी हां, गुलाबों सपेरा की बात हो रही है साथियों। इनका संबंध कौन से नृत्य से रहा है? बागड़िया नृत्य, पणिहारी नृत्य, गुड़ला नृत्य या फिर कालबेलिया नृत्य? जी हां साथियों, आपकी गुलाबो जो है ना, गुलाबो सपेरा, यह अपनी कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है। तो कालबेलिया नृत्य ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? भारत की बात हो रही है साथियों। जो पहला जो परमाणु विस्फोट हुआ था यह राजस्थान के अंदर हुआ था। राजस्थान के अंदर भी पोखरण के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? पोखरण में हुआ था, जो वर्तमान साथियों जैसलमेर जिले के अंदर क्या है? स्थित है। तो पोखरण जैसलमेर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन से जिले में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग स्थित है? जालोर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर? जी हां, जो सिवाना का जो दुर्ग बना हुआ है यह हम बाड़मेर पढ़ते आए हैं, परंतु नए जिलों के अनुसार साथियों यहां पर आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल बालोतरा हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। बालोतरा ऑप्शन में आए तो बालोतरा लगाना है, या फिर बाड़मेर ऑप्शन में आए तो बाड़मेर आपको लगाना है। निम्नलिखित में से मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों एग्जाम में। बताओ, मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? गौरीबाई को, मांगीबाई को, बन्नो बेगम को, अल्लाह जलाई बाई को? जी हाँ, मरुभूमि की जो कोकिला है यह हम अल्लाह जलाई बाई को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? न्यूनाराम शर्मा ने, मीठालाल व्यास ने, बलवंत सिंह मेहता ने, त्रिलोकचंद माथुर ने? जी हां, करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है यह त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अलवर जिला कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? सिलीसेड झील, पचपदरा झील, कायलाना झील, सांबर झील? जी हां, अलवर जो जिला है ना, यह साथियों अपना सिलीसेड झील के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो सिलीसेड झील ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? हम बात करें साथियों, क्वेश्चन यहां से दो प्रकार से पूछा जाता है। कौन कौन से? एक तो आएगा कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, और एक आएगा कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, अरावली पर्वतमाला की लंबाई तो 692 किलोमीटर है, जो अपने साथियों हम बात करें गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के अंदर फैली हुई है। परंतु यहां पर बात हो रही राजस्थान अकेले के अंदर, तो राजस्थान के अंदर साथियों 550 किलोमीटर जो
है ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसी के बाद आपको आंसर देना है। बिल्कुल, अरावली जो है साथियों ये राजस्थान के अंदर संपूर्ण अरावली का 80% भाग रखती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग अविजित दुर्ग कहलाता है, मतलब कि उसे कोई जीत नहीं सका साथियों? चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़, नाहरगढ़। जी हाँ, बिल्कुल, लोहागढ़ जो दुर्ग है ये भरतपुर में बना हुआ है, महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। ये साथियों अविजित दुर्ग रहा है क्योंकि इसे कोई जीत नहीं पाया। इसके ऊपर लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी परंतु इसे जीत नहीं पाया था। इस कारण ये अविजित दुर्ग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा है, मतलब कि 8वां अजूबा कहा है? जैसलमेर को, बीकानेर को, झालावाड़ को या फिर कोटा को? जी हां साथियों, जैसलमेर को कहा है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? प्रतिहार राजवंश, गुहिल राजवंश, राठौड़ राजवंश, कछवाहा राजवंश? कौन सा है साथियों? गुहिल राजवंश है। तो गुहिल राजवंश ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? कोकिल देव ने, दुल्ले राय ने, कीर्तिपाल चौहान ने या फिर बहारमल ने? जी हां, आमेर के जो कछवाहा वंश था ना उसके हम बात करें स्थापना की तो दुल्ले राय ने की थी। तो दुल्ले राय ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? जी हां, सुशिर वो जो वाद्य यंत्र है इनमें से कौन सा है बताइए जरा। चिकारा, तासा, मशक, करताल? जी हां, कौन सा है? मशक है साथियों। तो मशक ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्नोई जो आपका संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है? तो जाम्बोजी हैं साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। और इनको जो है ना यह हमें विष्णु का अवतार मानते हैं। तो विष्णु का अवतार ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, क्वेश्चन तो आएगा। बताओ राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को, मुहनोत नैन्सी को, कर्नल जेम्स टोड को या फिर सूर्यमल मिश्रण को? जी हां साथियों, राजस्थान का जो अबुल फजल है ना यह हम किसे कहते हैं? मुहनोत नैन्सी को कहते हैं। तो मुहनोत नैन्सी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ है? तारागढ़ में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में? कहां पर हुआ है साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? जी हां साथियों, संतों का शिखर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आ सकता है। तो गुरु शिखर को कहा जाता है जिसे साथियों कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। तो मेहनत करते रहिएगा, आगे बढ़ते चले जाइएगा। बिल्कुल साथियों, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना जी, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो मेहनत आपको करते रहना है। ऐसे ही आपको क्लास देखनी है साथियों तो हमेशा शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि हमेशा शाम को 8 बजे साथियों अपनी जो क्लास है ना ये देखने को मिलती है राजस्थान जीके की। तो जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इंतजार किस बात का कर रहे हो? फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाक सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर? कौन सा है साथियों? बीकानेर है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? गोविंद गुरु ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम ने, केसरी सिंह भारत ने? जी हां, एक ही आंदोलन का जो सूत्रपात है यह साथियों अपने मोतीलाल तेजावत ने किया था। तो मोतीलाल तेजावत ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला जो दुर्ग है साथियों, यह है अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में या फिर सीकर में? बालाथल जो सभ्यता है साथियों, यह अपनी कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो, अपने उदयपुर जिले के अंदर है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां होता है? बताइए जरा। अजमेर में? जी हां बिल्कुल। या फिर नागौर में, बाड़मेर में या फिर झालावाड़ में? जी हां, राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु मेलों का जो आयोजन है यह है अपना साथियों नागौर जिले के अंदर होता है। तो नागौर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? अजमेर, जैसलमेर, टोंक, सवाई माधोपुर? जी हां बिल्कुल, अपने जैसलमेर जिले में निवास करती है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से? ट्रेंच जो कमीशन है साथियों, यह अपना बेंगू किसान आंदोलन से क्या है? संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? कांठल, गिरवा, भाकर, मेवल? जी हाँ, क्या कहते हैं साथियों? मेवल कहते हैं। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। तो मेवल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। केला पानी तीर्थ स्थल कहां स्थित है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, बूंदी में या फिर बारा में? जी हां, केला पानी जो तीर्थ स्थल है यह अपना बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां स्थित है? बताइए जरा। झालावाड़ में, मेड़ता में, जयपुर जोधपुर में या फिर पुष्कर में? जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, हम यहां पर बात करें तो राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल सही बता रहे हो, मेड़ता के अंदर है। और साथियों राजस्थान के अंदर 2 जगह बने हुए हैं, मेड़ता और चित्तौड़गढ़, दोनों जगह साथियों आपका कम बात करें मीराबाई के जो मंदिर है ये बने हुए हैं। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो चित्तौड़गढ़ लगा कराना है, क्योंकि प्रसिद्ध जो मंदिर है ये मीराबाई का जो चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका स्थित है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। जमीन का जेवर किस ध्रुव को कहते हैं? साथियों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जमीन का जेवर जो है यह हम जूनागढ़ को कहते हैं, जो बीकानेर के अंदर आपका स्थित है। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या फिर टोंक? नमदे बनाने के लिए जो अपना साथियों कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टोंक जिला प्रसिद्ध है। तो टोंक ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? माउंट आबू को, झालरापाटन को, सांचौर को, ओसिया को? राजस्थान का जो पंजाब है साथियों यह हम सांचौर को कहते हैं। सांचौर कहां पर है? जालोर में है साथियों। तो सांचौर जालोर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर? जी हां, कौन सा है? जोधपुर ने बनाया था साथियों। बिल्कुल, कौन से प्रजामंडल ने बनाया था? जोधपुर ने। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को, हरिदेव जोशी को, गोविंद गुरु को, सुरजी भगत को? जी हां, आदिवासियों का मसीहा जो है यह हम किसे कहते हैं साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, जी हां, मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। तो मोतीलाल तेजावत ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मालखेत का पठार, मेसा का पठार? राजस्थान का सबसे जो ऊंचा पठार है साथियों यह अपना उड़िया का पठार है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर क्या है अपना स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। चांद बावड़ी कहां स्थित है? कोटा में,
जोधपुर में, अजमेर में, अब्बानेरी में। चांद बावड़ी साथियों कहां पर है? अब्बानेरी दौसा में है। तो अब्बानेरी दौसा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया रही है साथियों। और राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती कौन रही है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लालगढ़ पैलेस कहां स्थित है? अलवर में, बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में। लालगढ़ पैलेस कहां पर है साथियों? अपना बीकानेर में है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। वालर कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर का, अलवर का, किशनगढ़ का, सिरोही का। वालर जो है साथियों यह अपना कहां का है? बिल्कुल सिरोही का साथियों क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। तो क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। और 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए बताना ना भूलिएगा। ऐसी ही क्लास देखनी है तो साथियों हमेशा शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हां। और साथियों छोटी बड़ी अपडेट के लिए, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।